हेलो ट्रेडर, लास्ट 3 डे से मार्केट काफी एक साइडवेज रेंज में था, लेकिन आज का दिन हमें एक अच्छा डायरेक्शन मूव देखने को मिला। इसका रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी मेजर इवेंट्स है सब मार्केट में हो गया है। आपका रेट कट का डिसीजन आना था, वो भी हो गया। यूएस ट्रेड डील का जो इशू चल रहा था 4-5 महीनों से, वो भी क्लियर हो गया। तो इसीलिए अभी ज्यादा मोमेंटम कुछ बचा नहीं है। तो लास्ट कुछ देर से ट्रेडर को ट्रेड करने में काफी डिफिकल्ट हो रहा है इंट्राडे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट का बिहेवियर कैसा था और कल के दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को कैसा रहने वाला है। तो मार्केट आज एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग तो देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद से जो हमारा 2 ट्रेड आज बहुत अच्छा निकल के आया। देखिए मैंने ये कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्क किया यहाँ पे। फर्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का कैंडल जैसे ही बना तो इसका क्योंकि मुझे पता है, आप सबको भी पता होना चाहिए कि मॉर्निंग स्टार का जब भी कैंडल बनता है तो उसका अगर कंफर्मेशन मिल जाए तब तो और भी बेटर है, तो विदाउट कंफर्मेशन भी आप मॉर्निंग स्टार कैंडल का नीचे का एसएल लगाकर आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये ट्रेड एक अच्छा बना यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन में। उसके बाद सेकंड जो डाउन साइड का ट्रेड बना, आप ये भी पॉइंट चाहते तो आप इसको कैप्चर कर सकते थे, बट मैंने ये पॉइंट को कैप्चर किया। ये जो 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, ये आपका बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल से यहाँ का एसएल लगाकर ये डाउन साइड में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला निफ्टी में। आज ज्यादातर ट्रेड निफ्टी में ही मैंने भी लिया और अब में भी आप लोग भी लिए होंगे, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी तो चला गया, नेक्स्ट एक्सपायरी हमारा निफ्टी का ही है। तो आज का ट्रेड सेटअप काफी अच्छा रहा दोस्तों। सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ईएमए के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। अब हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोग इंटरडे में ट्रेड करते हो तो हमेशा आप लोग एटीएम ऑप्शन को प्रीफर करिए। हमेशा एटीएम ऑप्शन के साथ में ही ट्रेड किया करिए, ओटीएम ऑप्शन को हमेशा अवॉइड करिए। तो ये था बेस्ट लेवल आज का। अब हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मंडे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप में क्या रहने वाला है। तो जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग ये चार्ट पे अच्छे से गौर करें दोस्तों, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है नीचे, आपका 2 मेजर सपोर्ट है। पहला सपोर्ट अभी आपका, अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर आज का डे लो को मार्केट ब्रेक करता है, मींस जो कि आपका 460 के आसपास है, 460 के आसपास अगर मार्केट फिर नीचे की तरफ निकलता है तो ये जो डाउन साइड का मूव है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 340 से लेकर 350 का रेंज तक आएगा। मीन्स 25,300 हम लोग बोल सकते हैं, 25,300 से लेकर ये रेंज 30-40 पॉइंट का बफर रख सकते हो आगे पीछे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट के लिए आपका नीचे और एक डाउन साइड आ रहा है जो कि आपका डायरेक्टली 25,000 का राउंड लेवल रहने वाला है। बट आई कैन अंडरस्टैंड इंट्राडे में 25,000 काफी दूर है, तो हमें इंट्राडे में प्ले करने के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर आपका प्रॉफिट में कंसिस्टेंट रहता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही डिपेंड करेगा आपका। कैसे? रिस्क आप लोग अगर 1 का ले रहे हैं तो रिवॉर्ड कोशिश करिए 1:1 का, या फिर 1:1.5 का, या फिर 1:2 का। बट हम लोग ज्यादातर करते क्या है, हम लोग लालच करते हैं कि हमारा जो भी अमाउंट है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना डेली बेसिस पे हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर अपने आप को मानते हैं और मंथली मंथली अगर आप अपने कैपिटल का अगर 10 से 15% भी अगर आप बना लेते हो और ये कंसिस्टेंट रहता है हमेशा, हर महीने हर साल, तो इसका मतलब आप एक अच्छा ट्रेडर हो। बट हम लोग सोचते हैं क्या है कि एक ही दिन में पैसा को डबल करना है, इसीलिए हम लोगों का लॉस हो जाता है। बहुत बड़े से बड़े ट्रेडर का भी आप जाके हिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता चलेगा वो पूरे साल का मुश्किल से 30-40-50% अपना कैपिटल का बनाता है, तब जाके वो इतना बड़ा ट्रेडर बना है। तो यही है इसके पीछे का लॉजिक। बट हम लोगों को तो 10-20% में हम लोगों को पोसाता है नहीं। हम लोग चाहते हैं क्या कि नहीं, एक दिन या 2 दिन में ही हम लोग पूरा कैपिटल को डबल कर दें। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपका डेली का क्या, अगर आपका मंथली का टारगेट 10-15% अगर होना चाहिए। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि सर छोटा कैपिटल से कैसे होगा, हम लोगों का कैपिटल साइज 30,000 40,000 50,000 का होता है, तो उससे 10% तो बहुत कम है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे अपना कैपिटल को ग्रो करिए। 30,000 में लगता है कि उसका 10% ओनली 3,000 अमाउंट है, बट जो लोग काफी बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं जिसका फंडिंग अमाउंट करोड़ों में होता है, तो उसके लिए 1-2% भी काफी मैटर करता है। और ट्रेडिंग का यही सच्चाई है। अगर आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट वे में पैसा बनाना चाहते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड को सबसे अच्छे से मेंटेन करके चलिए। 1.5 एंड 2 ये 2 रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा रहता है मार्केट में, बिना ग्रीड किए सबसे बेस्ट है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप हमारा क्या रहेगा मंडे के दिन, अगर निफ्टी बिना कोई गैप अप या गैप डाउन का अगर फ्लैट आसपास अगर ओपन होता है तो फर्स्ट ट्रेड हमारा
कैंडल कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर डाउन साइड में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रेड नीचे मिलता है और ये 460 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा आपका 350 के आसपास। इसको राउंड फिगर में 25,300 का भी लेवल कर सकते हैं। बट अगर ये लेवल को ब्रेक किया मार्केट, या यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। अच्छा है, जितना देर टाइम स्पेंड करेगा मार्केट में नीचे की तरफ मूव या फिर ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर रिवर्स भी हो सकता है मार्केट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे ही जाएगा, बट यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन होता है कुछ टाइम, उसके बाद आप देखिएगा कि एक कोई बड़ा सा कैंडल सडनली बनेगा। वो कैंडल या तो अपसाइड की तरफ होगा या तो डाउन साइड की तरफ होगा। जिस साइड भी अगर होता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर फिर चला जाता है तो फिर धीरे धीरे एक जोन में चला जाएगा। और नीचे की तरफ अगर फॉल किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर 25,000 का राउंड लेवल होना चाहिए, 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा। बट इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा यहाँ से लेके 460 से लेके 350 का रेंज। और अपसाइड के लिए क्या होना चाहिए? अपसाइड के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि लाइव मार्केट में आप 30 से लेके 45 मिनट का कैंडल का लेवल मार्क करिएगा। जो भी कैंडल होगा उसके बाद अगर इस कैंडल का हाई होता है तो तब आप टाइम फ्रेम को क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट हो जाओगे 1 मिनट या फिर 5 मिनट में। 1 या 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेल करते हुए अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हो। जो कि आपका अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 25,700 का ही लेवल है। अब इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है मार्केट में वीकनेस बना रहेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं सेंसेक्स पे, समझते हैं कि सेंसेक्स का चार्ट कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट देखिए सिमिलर टाइप का ही चलता है। मैं यहाँ पे जो दो लेवल को जो ड्रॉ किया था निफ्टी और सेंसेक्स में, एक्चुअली मैं आपको निफ्टी में बता ही दिया था, बट सेंसेक्स का भी वही है। ये वाला अगर आप कैंडल को देखोगे यहाँ पे, या ये कैंडल को, क्योंकि ये कैंडल आपका क्या था यहाँ पे, फर्स्ट जो कैंडल बना था 5 मिनट का, उसका लगभग कैंडल उसके हाई के आसपास आया था। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड निकल के आ रहा था। और सेकंड ट्रेड जो था ये आपका बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के थ्रू आप लोग इसके ऊपर में ऐसे लगा के आप ट्रेड अगर करते तो अपना ट्रेडिंग के साथ में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। या फिर फर्स्ट ट्रेड जो था वो आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल के अकॉर्डिंग था। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक जैसा ही चलता है। तो नेक्स्ट मंडे के लिए सेंसेक्स में क्या ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए हमारा? सेम लेवल दोस्तों, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा आज वीकनेस देखने को मिला है। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग के साथ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगा तो हमारा जो लेवल है वो इनवैलिड हो जाएगा। नॉर्मली वो लेवल इनवैलिड सबका ही हो जाता है। तो अगर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 82,500 एक आपका राउंड लेवल है। यहाँ पे हम लोग वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे, देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। बट अगर इसको ब्रेक करके नीचे के साइड आया तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 82,200 से लेके 82,000 का राउंड लेवल तक रहेगा। और टॉप साइड के लिए मार्केट हो सकता है यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके अगेन फ्लैट क्लोजिंग देने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाए। तो ऊपर के लिए आपका बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप निकल के आएगा वही सेम अगेन 30 से लेके 45 मिनट का रेंज। अगर अपसाइड के लिए कैंडल ब्रेक करता है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को 1 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट करके हम लोग अपना ट्रेडिंग को ट्रेड करते हुए जाएंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। मैं हर बार बताता हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग को आप लोग हमेशा सिंपल रखिए और रिस्क टू रिवॉर्ड पे अच्छे से काम करिए। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ने भी कहा है कि अगर आप साल का मुश्किल से अगर अपने कैपिटल का ट्रेड करते हो, इंट्राडे के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 50% से ज्यादा अगर ग्रो कर लेते हो पूरे साल का, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो। आप अपने आप से पूछिए। बट हम लोग होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन में तो पैसा तो डबल ट्रिपल कर लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जब अगर पीएनएल चेक करते हैं 1 महीने में या 6 महीने का पीएनएल या 1 साल का, तो ओवरऑल लॉस ही हमें दिखता है। तो क्या फायदा? इससे अच्छा है कि हम लोग छोटा रिस्क लेंगे, छोटा रिवॉर्ड लेंगे, बट वो कंसिस्टेंट वे में चलेगा तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये था आज का एनालिसिस। मंडे के लिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छे से प्ले करिएगा, ठीक है? ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देता हूँ। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।